गुड मॉर्निंग। तो आज देखते हैं हम लोग 10th लेवल में फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं, काफ़ी चांसेस हैं और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बेहतर साइंस के क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग ज़रूर इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आप सबको पता होगा, जल में भी प्रकाश इधर से उधर जा सकते हैं, कांच में भी, प्लास्टिक में भी, लेकिन जो मिट्टी होता है वो लेंस मिट्टी द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मिट्टी, मतलब डी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। अब चलते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चा ध्यान देना, ये क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f, और जो F होता है ये ना वो मीटर में होता है। तो आप बताओ, तो ये P की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। एक डायोप्टर कह रहा है, उस एक लेंस की उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखो, फोकस दूरी कितनी होगी यहाँ पे 1/f। तो F इधर चला आएगा, तो F बराबर हो जाएगा 1। अब बता दो, F बराबर अगर 1 हो जाएगा तो ये जो 1 आया वो मीटर में आया। तो आप बता दो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप ही बोलोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आपका सही होगा। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि एक किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना होगा। तो आपको पता है कि अगर किसी बिंब का समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। लेकिन ऑप्शन में वक्रता केंद्र तो है नहीं, लेकिन आपको पता होता है कि वक्रता केंद्र जो होता है वो फोकस के दोगुने दूरी पर स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, फोकस के दोगुने दूरी पर स्थित होता है। तो मेरा जो ऑप्शन इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर का, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो दर्पण तथा लेंस क्या होंगे, संभवतः होंगे। तो बच्चा एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा, कह रहा है कि दोनों उत्तल, तो कह रहा है कि पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। अगर ये एफ क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आप ये समझ लेना कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो बच्चा ये चीज़ तो सभी को पता होगा कि प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं वो कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब ये भी आपको पता होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। सॉरी, वही क्वेश्चन दोबारा है, तो 2 नियम, सॉरी इसके भी क्या होते हैं, दोबारा वो क्वेश्चन नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के भी जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चा लोग, तो वो भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम ही होते हैं। ठीक, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है बाबू,
किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लो। देखो अपवर्तनांक के आपको पता होगा साइन आई अपान क्या होता है? साइन आर होता है। आपको पता है ये क्या होता है बच्चा? ये होता है n इज इक्वल टू, आपको पता होगा साइन आई अपान साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, आपको ये भी पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है। तो आपको पता होगा ऑप्शन इसका है कि सभी जगह पे समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई का, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटाई का। तो सबको पता होगा जो उत्तल लेंस होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, मतलब बीच में इसकी मोटाई होती है और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? इस करेक्ट होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। तो जो लेंस का आवर्धन होता है बाबू ना, वो पॉजिटिव ही होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है यम बराबर होता है वी अपान यू ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो आपको पता होता है कि क्या होता है? यह बराबर, आपको पता होता है ये किसके बराबर होता है? तो हम लोग देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है बच्चा लोग, आप सबको पता होगा वो संबंध किसका होता है? यह बराबर आर बाई टू का होता है। किसका होता है? यह बराबर आर बाई टू का होता है। इसके बाद इसमें जो दिया है संबंध, आप ये सोच लो कि यह बराबर टू, आर बराबर टू एफ। तो आर बराबर ये टू इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? टू एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? एक सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। भैया निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका हो जाएगा परावर्तन कोण। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसका कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो भैया 1 मीटर अगर फोकस दूरी है तो आपको पता होता है फिर वही बात कि P बराबर क्या होता है? 1/f। और जो एफ होता है वो मीटर में होता है। तो P इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1। तो कितने डायोप्टर के बराबर होगा? अभी प्लस में आ रहा है तो कितने डायोप्टर के बराबर होगा? लेकिन ये कौन सा लेंस है भैया? उत्तल लेंस है, इसलिए पॉजिटिव होगा। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका जो विकल्प होगा आपका, वो कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला सही होगा, एक डायोप्टर। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी, एक डायोप्टर। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो काल्पनिक कब बनता है? आपको पता होता है कि दर्पण के पीछे बनता है। मतलब ऐसे दर्पण होता है और अगर यहाँ पे F है तो अगर वस्तु को फोकस दूरी और इस ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता है, मतलब दर्पण के पीछे बनता है।
तो ये कब होगा, जब दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो अगर आपको ये भी पता होगा कि छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो गाड़ियों की शीशों में भी किस दर्पण का प्रयोग किया था, उत्तल दर्पण में, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात करते अवतल दर्पण क्या है। तो आपको पता होता है कि जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है कि अपसारी होता है। देखो, अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, एक मिनट, हाँ, तो जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है बच्चा लोग, वो काल्पनिक एवं छोटा होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है एवं छोटा होता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो अवतल दर्पण द्वारा क्या किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब भी बड़ा की बात हो जाए तुरंत आप कौन सा टिक करोगे, अवतल दर्पण करोगे। कौन सा टिक करोगे, अवतल दर्पण टिक करोगे। आगे क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो भैया समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा ही क्या होता है, वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है, क्योंकि वो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर होता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बना होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बना होता है। तो ऑप्शन में है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। ऐसा नहीं होता है। तो किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है बच्चा लोग, अवतल दर्पण से बनता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो बच्चा जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। आगे चलते हैं। किसी दर्पण में हमेशा अभिसारी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा अभिसारी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा प्रतिबिंब की बात करें तुरंत क्या लगाओगे, ठीक आप उत्तल दर्पण लगाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप जानते हो जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल दर्पण की क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो भैया देखो, ध्रुव होता है और जो फोकस होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। ठीक, मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को वैसे फोकस दूरी भी आप कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो, फोकस दूरी कह सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो नाई होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक, फिर कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है।
तो सोलर कुकर में जो है क्या प्रयोग किया था बच्चा, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ठीक, आगे चलते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो जो सर्च लाइट होती है उसकी भी परावर्तक सतह जो होती है वो किसकी होती है, अवतल दर्पण की होती है। क्या होती है, अवतल दर्पण की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। तो भैया ये भी क्या करता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पानी में पानी में आप कह सकते हो, पानी में डूबने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। डूबने नहीं होना चाहिए था भैया, डूबे होना चाहिए था। तो हो गया, तो क्या होना चाहिए, अधिक होती है, कम होती है। तो आप यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा होता है कैसा, वास्तविक, और कैसा होता है, उल्टा होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब होता है कहाँ पे, फोकसांतर से कम दूरी पर होता है। कैसे होता है, फोकसांतर से कम दूरी पर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो भैया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर बताइए कि आप इस 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। तो धन्यवाद आप सभी का।